राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मालिक का दरवाजा कैसे खुलता है? आज की साखी एक ऐसे ही युवक अमन की है, जो नशे और गुनाहों के अंधेरे में खो चुका था। लेकिन जब हजूर महाराज जी की दया मेहर उस पर संगीत हुई, तो न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि वह खुद एक मिसाल बन गया। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि बाबा जी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परीक्षा कितनी ही कठिन क्यों ना हो। एक समय की बात है, बाबा जी अपनी संगत को बड़े प्यार से सत्संग दे रहे थे। उस दिन बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में साध संगत एकत्रित हुई थी। संगीत, हर कोई बाबा जी के मुखारविंद से निकलने वाले अनमोल के वचनों को अपने भीतर समेट लेने के लिए आतुर था। उसी भीड़ के बीच एक युवक बैठा था, अमन। अमन का जीवन उस समय पूरी तरह अंधकार से भरा हुआ था। उसके जीवन की स्थिति कुछ ऐसी थी, नशा जिसने उसके शरीर और बुद्धि को जकड़ रखा था, गलत संगत जिसके कारण वह सही मार्ग से भटक चुका था, टूटे रिश्ते, अपनों का साथ छूट चुका था, और वह अकेला पड़ गया था। सत्संग के बीच भारी मन और आंखों में आंसू लिए उसने मन ही मन तड़प कर कहा, अगर बाबा जी सच में होते हैं, तो क्या वो मुझ जैसे पापी का भी हाथ थामेंगे? संगीत मालिक, अगर आप सच में हैं, तो आज मुझे बदल दो। उस दिन बाबा जी ने जो वचन कहे, संगीत, वे सीधे अमन के हृदय पर चोट कर रहे थे। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक की दया मेहर सब पर समान होती है। बस जीव को एक बार सच्चे मन से पुकारने की देर है। पर घबराओ मत, जिसका हाथ बाबा जी ने पकड़ लिया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसी पल महाराज जी की नजर सीधा अमन पर पड़ी। वो बोले जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, संगीत, उसे बाबा जी सबसे पहले गले लगाते हैं। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि यह शब्द सिर्फ उसके लिए थे। सत्संग खत्म हुआ पर अमन वहीं बैठा रहा। उसे अपनी उस मां की याद आ रही थी जिसे उसने नशे में घर से निकाल दिया था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था, जो बीमारी में तड़पते हुए मर गए थे। उसने सिसकते हुए पूछा, मालिक संगीत, क्या मैं माफी के लायक हूं? उसी रात अमन को एक अजीब सपना आया। चारों तरफ घना अंधेरा था और सामने एक दिव्य सफेद रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के बीच एक नूरानी आकृति खड़ी थी। आवाज आई, अमन संगीत, अगर मुझ तक पहुंचना है, तो पहले अपने अहंकार और अपनी इन बुरी आदतों की बलि समानता देनी होगी। अमन पसीने से लथपथ उठ बैठा। सुबह होते ही वह डेरा पहुंचा। उसने सेवादार से मिन्नत की, मुझे बाबा जी से मिलना है। संगीत, सेवादार ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है प्यारे, पर जिस पर उनकी मेहर हो जाए, रास्ता खुद बब खुद बन जाता है। अमन हार मानकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिमरन करने लगा। घंटों बीत गए। तभी एक बूढ़ा फौजी वहां आया और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, बहुत भारी बोझ लेकर आया है, तू पर फिक्र मत कर, बाबा जी सब जानते हैं। इतना कहकर वो फौजी पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। अमन दंग रह गया कि वो फौजी आखिर था कौन। तभी डेरा की घंटी गूंजी और सेवादार भागता हुआ आया। अमन, बाबा जी ने तुम्हें भीतर बुलाया है। अमन की धड़कनें रुकने को थी। क्या यह बाबा जी की असीम कृपा थी, या फिर उसकी सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत? संगत जी, अमन कांपते हुए कदम बढ़ाता हुआ अंदर की ओर चला गया। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य रूहानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सेवादार उसे एक छोटे से कमरे के बाहर छोड़कर चला गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से चंदन और गुलाब की एक ऐसी मिलीजुली सुगंध आ रही थी जिसने अमन के अशांत मन को पल भर में शांत संगीत कर दिया। अमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वहां फैली धुंधली रोशनी के बीच उसे एक शांत और नूरानी आकृति नजर आई। संगीत, सफेद चोला और मस्तक पर एक अजीब सी अलौकिक चमक। अमन की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे
और उसके कांपते होठों से बस एक ही शब्द निकला, बाबाजी। संगीत बाबाजी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी रूहानी नजर सीधे अमन के दिल के पार उतर गई। अमन बेबस होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबाजी ने बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में कहा, उठ बेटा। उनकी आवाज में वो सुकून था जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। अमन सुबकते हुए बोला, बाबाजी, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, बुरा कोई नहीं होता बेटा, बस कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। अमन फूट फूट कर रोने लगा और पूछा, बाबाजी, क्या मेरे जैसा इंसान भी बच सकता है? बाबाजी ने करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, अगर तू खुद को पूरी तरह मालिक को सौंप दे तो सब कुछ बदल सकता है। इतना कहकर बाबाजी ने जैसे ही अमन के सिर पर अपना हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई आग जल रही है, लेकिन वो आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर की सारी गंदगी और विकारों को शुद्ध कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का सारा अंधकार धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। इसके बाद अमन को कुछ याद नहीं रहा और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पाया। पास में वही रहस्यमयी बूढ़ा फौजी बैठा था। फौजी ने अमन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो बेटा, अब तू उनका हो गया है। अमन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू किसी दर्द के नहीं बल्कि रूहानी मुक्ति के थे। मगर अमन इस बात से बेखबर था कि संगीत असली अग्नि परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। बाबाजी के दर्शनों के बाद अमन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने नशा और हर गलत काम को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब उसका पूरा दिन नाम सिमरन और सेवा में बीतने लगा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई सही रास्ते पर चलता है तो काल उसका इम्तिहान जरूर लेता है। जैसे जैसे अमन की भक्ति संगीत बढ़ी, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी। एक रात जब वो गहरे सिमरन में बैठा था, संगीत, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, तेरी मां अस्पताल में है। अगर आज नहीं पहुंचा तो उनकी लाश ही देखेगा। अमन के हाथ पांव फूल गए। वो बदहवास होकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना बचना नामुमकिन है। ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, लेकिन अमन के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह अस्पताल के बरामदे में बैठकर जार जजार रोने लगा और पुकारने लगा, संगीत बाबाजी, अगर आप सच में मेरे अंग संग हैं तो मेरी मां को बचा लीजिए। तभी एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पास आया और बिना कुछ कहे एक लिफाफा थमा दिया। अमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो दंग रह गया। उसमें ठीक उतने ही पैसे थे जितने ऑपरेशन के लिए चाहिए थे। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। अमन समझ गया कि दयाल मेहरबान हो चुके हैं। संगीत मां का ऑपरेशन सफल हुआ और उनकी जान बच गई। लेकिन उसी रात अमन ने फिर एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे एक बहुत ही गहरी डरावनी खाई है। तभी फिजाओं में एक आवाज गूंजी, अमन, अगर तुझे अपने गुरु पर सच्चा विश्वास है तो इस खाई में कूद जा। अमन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। नीचे मौत खड़ी थी और पीछे उसका विश्वास। अब सवाल यह था कि क्या वो अपनी जान की परवाह करेगा? क्या वो उस गहरी खाई में छलांग लगाएगा, या फिर संगीत मौत के डर से उसका विश्वास डगमगा जाएगा? संगत जी, अमन नींद में बुरी तरह कांप रहा था। उसके सामने रूह कंपा देने वाली गहरी खाई थी, पीछे घना अंधकार और ऊपर तेज चलती बर्फीली हवाएं। वही रहस्यमयी आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, अमन, अगर तुझे बाबाजी पर सच्चा भरोसा है तो कूद जा। संगीत अमन के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वे जड़ हो चुके थे। उसके मन ने कहा, मत कूद, मर संगीत जाएगा। लेकिन उसके दिल की गहराइयों से एक ही पुकार आई, डर मत, बाबाजी अंग संग है। अमन ने अपने सदगुरु का ध्यान किया, आंखें मूंद ली
और उस खौफनाक खाई में छलांग लगा दी। पर यह क्या, वो नीचे गिरा नहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में ही किसी ने उसे बड़ी कोमलता से थाम लिया हो। जब उसने आंखें खोली तो वह सुरक्षित जमीन पर खड़ा था और सामने बाबा जी खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अब तू हर डर से आजाद है। अमन रो पड़ा और उसी पल उसकी नींद खुल गई। सुबह होते ही उसे एक ऐसी खबर मिली, संगीत, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जिस नशा गिरोह के साथ वो पहले काम करता था, उनके 2 आदमी आपसी रंजिश में मारे गए थे और तीसरा पुलिस की गिरफ्त में था। अमन को समझते देर नहीं लगी कि अगर वह अपनी पुरानी जिंदगी में होता तो आज उसकी लाश भी उन्हीं के साथ पड़ी होती। बाबाजी ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया था। अमन भागता हुआ डेरा पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे वही बूढ़ा फौजी बैठा था। फौजी ने उसे देखते ही कहा, बाबा जी ने तुझे काल के पंजों से निकाल लिया है। अमन ने भर्राई आवाज में पूछा, अब मैं क्या करूं? फौजी मुस्कुराया और बोला, अब तू खुद एक चिराग बन और दूसरों को सही रास्ता दिखा। अमन को समझ आ गया कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अभी उसकी ईमानदारी पर एक भयानक तूफान आना बाकी था। अमन अब पूरी निष्ठा से डेरेगढ़ में सेवा करने लगा। वो लंगर के झूठे बर्तन धोता, संगत के जूते उठाता और साफ सफाई करता। जो भी सेवा मिलती वो उसे बाबा जी का प्रसाद समझकर खुशी खुशी करता। लोग उसकी इस काया पलट को देखकर दंग थे। संगीत, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी पीछा करती है। एक दिन अचानक डेरे में हड़कंप मच गया। दान पेटी से बड़ी रकम चोरी हो गई थी। सेवादारों ने छानबीन शुरू की। तभी किसी ने शक की सुई अमन की तरफ घुमा दी और कहा, कल रात मैंने अमन को दान पेटी के पास देखा था। देखते ही देखते हर तरफ उंगलियां अमन पर उठने लगी। जो लोग कल तक उसकी मिसाल देते थे, आज वही उसे पुराना चोर और पाखंडी कहने लगे। पुलिस बुलाई, संगीत गई और अमन के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई। अमन बिल्कुल शांत था। उसने ना कोई सफाई दी, ना कोई विरोध किया। उसने बस मन ही मन बाबा जी से कहा, दाता, अगर इस कलंक में भी आपकी रजा है तो मुझे यह मंजूर है। उसे थाने के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। आधी रात का वक्त था। अमन फर्श पर बैठा सिमरन कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा वही रहस्यमयी बूढ़ा फौजी वहां मौजूद था। फौजी ने बड़े धीरज से कहा, घबराना मत अमन, सुबह होते ही सच का सूरज निकलेगा। और हुआ भी, संगीत वही। सुबह होते ही पुलिस ने असली चोर को धद दबोचा, जो वहीं का एक पुराना सेवादार निकला। अमन को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। डेरे के लोग शर्मिंदा थे। वे अमन से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन अमन के मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। वो बस मुस्कुराया और बोला, कसूर किसी का नहीं है। बाबाजी ने तो बस मुझे यह सिखाया कि दुनिया के इल्जामों से बड़ा उनका सहारा है। संगत जी, अमन की झूठे इल्जाम से रिहाई के बाद पूरे डेरे का नजरिया ही बदल गया। संगीत, जो लोग कल तक शक की निगाहों से देख रहे थे, आज वही उसके सामने श्रद्धा से संगीत सिर झुका रहे थे। लेकिन अमन का स्वभाव रत्ती भर भी नहीं बदला। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और विनम्र हो गया, जैसे जैसे उसका सिमरन गहरा हो रहा था। संगीत, उसके चेहरे पर एक रूहानी जैसे नूर उतर आया था। एक शाम डेयरी के मुख्य द्वार पर भारी भीड़ लगी थी। एक माँ अपने 10 साल के मासूम बेटे रोहन को गोद में लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ब्रेन ट्यूमर, वस्क्रांटी ब्रेन ट्यूमर। वक्त बहुत कम था, मुश्किल से 3 महीने। वो औरत चीख चीख कर कह रही थी, संगीत, अगर आज बाबा जी ने कुछ नहीं किया तो मेरा इकलौता बच्चा मर जाएगा। अमन का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसने उस माँ के पास जाकर बहुत धीमे से कहा, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो करते हैं बाबा जी ही करते हैं। संगीत, अमन उस बच्चे को लेकर
उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और बाबा जी का ध्यान धरते हुए सिमरन में डूब गया। देखते ही देखते अमन का शरीर पसीने से भीग गया, जैसे वो बच्चे का सारा दर्द अपने ऊपर ले रहा हो। अचानक संगीत, उस बेहोश बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। उसके होंठ फड़फड़ाए और वो बोला, मां देखो, सफेद कपड़ों वाले बाबा आए हैं। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। रोहन फिर बोला, मां उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इतना कहकर बच्चा फिर गहरी नींद में सो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब एमआरआई की नई रिपोर्ट आई, संगीत, तो डॉक्टर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। ट्यूमर का नामो निशान तक मिट चुका था। पूरा डेरा बाबाजी की जय के नारों से गूंज उठा। हर कोई अमन को ढूंढने लगा, लेकिन अमन कोने में बैठकर रोने शाम तक रहा था। वो बस यही कह रहा था, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब बाबा जी की रहमत है। उसी रात अमन को फिर सपना आया। बाबा जी की रूहानी आवाज गूंजी, अमन बेटा, अब तेरा काम पूरा हुआ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बरगद के पेड़ पर पड़ी तो अमन वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। वहां बस एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी मिली जिस पर लिखा था, जिसे बाबाजी मिल जाते हैं वह फिर इस दुनिया के शोर में नहीं रहता। अमन के अचानक चले जाने से पूरा डेरा कई दिनों तक खामोशी के गम में डूबा रहा। लोग घंटों उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते जहां अमन सेवा करता था। कोई कहता वो पहाड़ों में चला गया तो कोई कहता वो इस दुनिया से ही कूच कर गया। लेकिन वह बूढ़ा फौजी हर बार मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, जो बाबा जी के चरणों में समा जाता है वह कभी मरता नहीं। एक रात नेहा को फिर वही रहस्यमयी सपना आया। उसने देखा कि अमन सफेद नूरानी वस्त्रों में खड़ा है और उसके पीछे से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज प्रकाश निकल रहा है। अमन ने बड़े सुकून से कहा, नेहा, मैं कहीं नहीं गया। संगीत, मैं तो हमेशा सेवा में हूं। नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसी सुबह डेरे में खबर आई कि एक दूरदराज के गांव में महामारी फैल गई है, जहां संगीत डॉक्टर भी जाने से कतरा रहे हैं। पर वहां एक अजीब चमत्कार हो रहा था। गांव वालों ने बताया कि रात के सन्नाटे में एक संगीत सफेद कपड़ों वाला युवक आता है, बीमारों के सिरहाने बैठता है और सुबह होते ही मौत के करीब पहुंचा। इंसान भी भला चंगा हो जाता है। जब किसी ने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने बस इतना ही कहा, मैं अमन नहीं, मैं तो बाबाजी का भेजा हुआ एक मामूली सा आदेश हूं। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। संगीत, उसे समझ आ गया कि अमन अब हाड़ मांस के शरीर में नहीं बल्कि गुरु के शब्द और आदेश में जिंदा है। उसी रात हजूर महाराज जी ने सत्संग में फरमाया, संगत जी, जब शिष्य के भीतर से उसका मैं मिट जाता है तब वह साक्षात गुरु का संदेश बन जाता है। अमन अब कोई व्यक्ति संगीत नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाली आवाज बन चुका है। नेहा ने सिसकते हुए पूछा, क्या अमन कभी वापस आएगा? तब उस बूढ़े फौजी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी, वो हर उस दिल में वापस आएगा जहां बाबाजी का सच्चा नाम होगा। और तभी से आज तक जब भी कोई दुखी दिल सच्चे मन से बाबाजी को पुकारता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद का कोई रास्ता जरूर खुल जाता है। कहीं ना कोई अमन फिर से पैदा हो जाता है। संगत जी, रात बहुत गहरी थी। डेरा पूरी तरह शांत था। ना कोई शोर, ना कोई हलचल। बस हवाओं में नाम सिमरन की एक हल्की सी गूंज तैर रही थी। वही बूढ़ा फौजी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। हाथ में माला थी और आंखें बंद। अचानक उसकी माला रुक गई। फौजी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने वही अलौकिक उजाला, वही रूहानी प्रकाश और वही असीम शांति छा गई। साक्षात बाबाजी सामने खड़े थे। फौजी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और रूंधे गले से बोला, बाबाजी बाबाजी। मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, फौजी, अब समय आ गया है। फौजी ने रोते हुए पूछा, किस बात का समय बाबाजी? बाबाजी बोले, अब उस रहस्य को खोलने का समय है जो हर किसी की समझ से परे है, और वह रहस्य है अमन का सच। बाबाजी ने फरमाया, अमन इस दुनिया में पहली बार नहीं आया था। यह सुनते ही फौजी का शरीर सुन्न हो गया।
बाबा जी ने आगे कहा, अमन हर युग में आता है। वह तब तब आता है जब लोग नाम की कमाई से दूर होने लगते हैं और भटकाव में पड़ जाते हैं। फौजी की रूह कांप गई। उसने पूछा, तो क्या वो कोई फरिश्ता है? बाबा जी बोले, ना वो फरिश्ता है, ना कोई देवता। वो तो केवल सेवा की एक चेतना है। बाबा जी ने एक बहुत गहरी बात कही। लोग अक्सर चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन असली चमत्कार यह नहीं कि कोई बीमारी ठीक हो जाए। असली चमत्कार तो यह है कि एक पत्थर दिल इंसान मालिक की याद में रोने लग जाए। संगीत फौजी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबाजी बोले, अमन का मकसद बीमारों को ठीक करना नहीं था, उसका असली काम था लोगों के बुझे हुए दिलों में बाबाजी की याद को फिर से जिंदा करना और उन्हें नाम का रास्ता दिखाना। इतना कहकर बाबाजी ने फौजी के माथे पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण फौजी को लगा जैसे पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसने एक रूहानी नजारा देखा। लाखों लोग अंधेरे रास्तों पर भटक रहे हैं और हर किसी के हाथ में एक छोटा सा दीपक है। बाबाजी की आवाज गूंजी, फौजी, यह नाम रूपी दीपक है। जो मुझे बाहर ढूंढेगा वो थक जाएगा, लेकिन जो मुझे अपने भीतर पालेगा वो खुद अमन बन जाएगा। इतना कहकर बाबाजी उस परम प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फौजी के भीतर एक नई रोशनी थी। उसने डेरे में सबको इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बस एक ही बात कही, संगीत, आज से कोई भी अमन को बाहर नहीं ढूंढेगा। आज से हर किसी को खुद अमन बनना होगा। और उसी दिन से डेरे में एक नई रूहानी परंपरा शुरू हुई। हर व्यक्ति संगीत रोज कम से कम एक भटकते हुए इंसान को बाबा जी के नाम से जोड़ेगा। इस महासाखी की अनमोल सीख, बाबा जी बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही वास करते हैं। चमत्कार से कहीं ज्यादा जरूरी अपनी बैरे शमेकास अनमोल सीख, बाबा जी बाहर नहीं, चेतना को जगाना है। अमन कोई व्यक्ति नहीं, संगीत, बल्कि रूहानियत की एक अवस्था है। संगत जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर यह महासाखी आपके दिल की गहराइयों को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। हमें यह भी बताएं कि आप यह रूहानी कहानी किस शहर, किस गांव या किस देश से सुन रहे हैं। हमारे चैनल ज्ञान की संगत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मालिक की ऐसी ही और रूहानी कहानियां और साखियां आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।